इंडिया बोले तो सभी की आंखें खोले। संवाद एक्सप्रेस न्यूज में है खबरों की रफ्तार। यहाँ है सच्ची खबरें, यहाँ है ताजा खबरें। एक साल कामयाबी के बेमिसाल। एक बार फिर जिले के हजारों राजस्व परिवर्तित वन ग्रामों के ग्रामीण वैधानिक मांगों को लेकर धमतरी नगरी मुख्य मार्ग में धरने पर बैठे धमतरी जिले के राजस्व परिवर्तित 111 वन ग्रामों के ग्रामीणों ने एक बार फिर केरेगांव तिराहा में धमतरी नगरी मुख्य मार्ग के 1 घंटे जाम किया। धरना प्रदर्शन के दौरान तकरीबन 111 ग्रामों के हजारों ग्रामीण आंदोलन में सम्मिलित हुए। सामुदायिक वन संसाधन राजस्व परिवर्तित वन ग्राम संघर्ष समिति जिला धमतरी के संयोजक मायाराम नागवंशी और जिला अध्यक्ष जिला बंशीलाल सोरी की अगुवाई में केरेगांव तिराहा में 1 दिवसीय धरना आंदोलन किया। आंदोलन का मुख्य वजह जिले के सभी वन ग्रामवासी कई वर्षों से शासन की उपेक्षा का शिकार होना बताया। उनकी प्रमुख मांग राजस्व परिवर्तित वन ग्रामों को भू स्वामित्व का अधिकार मिले, कास्त जमीन का रिकॉर्ड भूइया पोर्टल पर अपलोड हो, काश्तकार किसान का काबिज भूमि का ऑनलाइन नक्शा खसरा B1 पंचसाला रिकॉर्ड सुविधा मिले, राजस्व ग्राम की तरह बंटवारा नामा हो, राजस्व ग्रामों की तरह बराबर कृषि ऋण की लाभ मिले। शासन द्वारा वन ग्रामों को 2005 में राजस्व विभाग को परिवर्तित करने के बाद भी आज तक तकरीबन 17 सालों में बाद भी पूर्णतः राजस्व का दर्जा और राजस्व गांवों की तरह सुविधाएं न देने की वजह से रोड पर बैठने पर मजबूर हुए। वहीं इन्हीं मांगों को लेकर विगत 2019 की जून माह में 111 वन ग्राम के ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किए थे। तब तत्कालीन कलेक्टर रजत बंसल ने ग्रामीणों की पीड़ा सुनकर प्रशासनिक कार्यवाही के लिए विभागीय अधिकारियों को आदेश दिए गए। इस तारतम्य में कास्त जमीन का सर्वे का कार्य प्रगति पर दिखाई दे रहा था, मगर जैसे ही शासन की नीति के तहत उनका ट्रांसफर बस्तर हुआ, कार्य की प्रगति वहीं थम गई। जो आज तक कार्य वहीं थमा हुआ है। जिन गांवों को आजादी के पूर्व ब्रिटिश शासन ने बसाया था, जब शासन की सारी सुविधाएं मिलती थी, आज आजादी के 75 साल बाद भी अपनी संवैधानिक अधिकार के लिए ग्रामीणों को रोड में बैठना पड़ा रहा है। शासन के भेदभाव नीति से जिले के सभी वन ग्रामों के ग्रामीण शासन की नीति का विरोध कर रहे हैं। वहीं आंदोलन के दौरान केरेगांव तिराहा में गट्टा सिल्ली मार्ग, धमतरी मार्ग, नगरी मार्ग में वाहनों के पहिए थमे हैं। आंदोलन में हजारों पीड़ित ग्रामीणों ने भाग लिया। इस दौरान नगरी SDM चंद्रकांत कौशिक ने आंदोलन कर रहे ग्रामीणों के बीच पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। 10 दिवस के भीतर आप उन सबकी 3 सूत्री मांगों को गंभीरता से कार्रवाई में लाने के विश्वास दिलाने के बाद ग्रामीणों ने मार्ग से हटे और यातायात बहाली की। मोर नाम मायाराम नागवंशी हरे और मैं वन ग्राम मुनि के रवैया हूँ, वहाँ के किसान हूँ। और ये वन ग्राम संघर्ष समिति बना करके हम 1990 से लड़ाई जारी रखे हैं और वो लड़ाई ला आगे तक ले जाना है जब तक कि हमारा मौलिक अधिकार नहीं मिली, संवैधानिक अधिकार नहीं मिली तब तक। खबर कि हमारा अभी कृषि कार्यकर्तन से जमीन के किसान किताब मिले हैं, वन अधिकार पत्र कहते हुए किसान किताब मिले हैं, बशर्ते वो किसान किताब अधूरा है। एक्यूरेट में मतलब बंदोबस्त नहीं हो के कारण नक्शा खसरा B1 5 में ऑनलाइन नहीं हो पाते और ऑनलाइन के सॉफ्टवेयर में हमारा कोई कॉलम नहीं है। एक खिलाफ में हम शासन प्रशासन के जगह पर आज के ये आंदोलन चालू करे हैं और ये आंदोलन अनवरत जारी रही। आज तो खैर 1 दिवसीय रही से अगर 10 दिन के समय मगे है ADM साहब हर 10 दिन में अगर हमारे कार्यवाही नहीं हुआ थे तो हम आगामी रूपरेखा तैयार करके सीधा रायपुर मुख्यमंत्री के निवास के सामने धरना प्रदर्शन करे ले जाना पड़ी। इकर लिए भी हम चुप नहीं बैठ सकन। आगामी अगर वर्षकालीन सत्र होते तो विधानसभा सत्र होने पर भी हमारा समस्त 111 वन ग्राम धमतरी जिला के वहाँ विधानसभा घेरे पर जा सकन। ये हमारे मन के मांग है और नामांतरण बंटवारा नहीं हुए। पटवारी मन अभी बहुत सारे हमारे वन ग्राम के साथी मतलब किसान मतलब घुमाए की कोशिश करते और ना ही वहाँ के किसान मन के काम नहीं करन, हम वन ग्राम के किसान मन के काम नहीं करन, हम राजस्व ग्राम के लिए ऐसे करके पटवारी मन गुमराह कर देते। ओकर खिलाफ में भी आंदोलन करबो। हमारे 111 गाँव के बहुत सारे जोनल समस्या है, उस समस्या के लिए भी बारी बारी से समय समय पर हमारा आंदोलन नियमित जारी रही। हम आंदोलन के माध्यम से
शासन प्रशासन के खिलाफ में आंदोलन करत हमारा संवैधानिक अधिकार ला लेके रहो, यही हमारे मन के एक विचार है। सामुदायिक वन संसाधन संघर्ष समिति अध्यक्ष जिला धमतरी आज केरेगांव के पास 111 गांव के अंतर्गत में हमको धरना प्रदर्शन करना पड़ा। उसका मुख्य मांगे था परिवर्तित राजस्व ग्राम के अंतर्गत में 111 ग्राम आते हैं, जिसको 3 पीढ़ी लगभग 75 से 100 साल बीत चुका है, लेकिन मूल अधिकार अभी तक नहीं मिला। इसलिए ये लोग बहुत पीड़ित है और पीड़ित होने के साथ साथ उनको जो अधिकार मिलना चाहिए, भू अधिकार मिलना चाहिए, वो अभी तक के नहीं मिला है। इसलिए हमें यहाँ पे रोड में उतरना पड़ा है। अब हमारे पास एसडीएम साहब आकर के हमारे बीच से ज्ञापन लिया है और आश्वस्त किया है कि 10 दिवस के भीतर आपके जो जायज़ मांगों को मैं पूरा कराने में पूरा सहयोग करूंगा, ऐसा उनका बयान आया है। इसी बीच में हम धरना प्रदर्शन को भी स्थगित किए हैं। अगर 10 दिवस के भीतर हमारे मांगे जायज़ नहीं होता तो पुनः धरना आंदोलन के लिए उग्र हो जाएगा। अभिनव अवस्थी की रिपोर्ट।